माय चैनल एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ में दो रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। पहली स्टोरी जिनकी है ये मेरे फेसबुक पे काफ़ी सालों से है और इन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ में फेसबुक पे ही शेयर की है। शी इज़ फ्रॉम यूपी। इन्होंने 3x3 टेक्निक से अपने बॉयफ्रेंड को मैनिफेस्ट की है। तो शुरू करते हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो दी, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते ही हो क्योंकि मैं आपके फेसबुक पे हूँ ऑलरेडी। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स ने तो मिराकल कर दिया है। मैं मेरी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसे अपने चैनल पे डाल सके और मेरी तरह और भी लवर्स को हेल्प मिले। आप सिर्फ मेरा नाम शेयर मत करना। तो इन्होंने अपना नाम शेयर करने को मना किया है, इसलिए मैं इनका नाम शेयर नहीं करूँगी। आपको मैंने 1 साल पहले बोला था कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को ब्लॉक कर दिया है और वो मेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है क्योंकि उनके मम्मी को मैं पसंद नहीं थी। मुझे पता था आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हो, तो मैंने आपसे सजेशन मांगा। तब आपने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। तो इनका ब्रेकअप हो चुका था और इन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा था, तो मैंने उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने को बोला। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 3x3 टेक्निक किया। एक बार नहीं, मैंने चार बार किया। उसमें मैंने लिखा था ही लव्स मी अ लॉट और उनके मम्मी हमारी शादी के लिए मान गई है। थैंक यू यूनिवर्स। पिछले दिसंबर में मेरा ब्रेकअप हुआ था और मैंने जनवरी से टेक्निक करना स्टार्ट किया। जनवरी के शुरू में और जनवरी के एंड में मैंने 2 बार किया पर कुछ नहीं हुआ। अगेन मैंने मार्च में किया 1 बार पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अप्रैल में फिर से किया। उसके बाद मुझे ऑफिस के कामों से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, तो दिमाग से निकल गया सारी चीज़ें। मैं घर में वापस आई इसी मंथ के शुरू में। अचानक पिछले वीक मैं व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने उनका एक पिक स्टेटस में देखा, तो मैं शॉक्ड हो गई। फिर मैंने उनका प्रोफाइल देखा जो मैं काफ़ी महीनों से नहीं देखती थी। तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अनब्लॉक कर दिया। आई वॉज टू मच हैप्पी बट मैंने कोई भी मैसेज नहीं किया उनको, कॉज मैं लेट गो कर चुकी थी। फिर मंडे को उनका मैसेज आया। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगा हर एक चीज़ के लिए और उनके मम्मी भी शादी के लिए राज़ी हो गई है अब, ये भी बोला। उनके मम्मी से उन्होंने मेरी बात करवाया। फिर कल वो लोग मेरे घर पे आए थे शादी की बात करने के लिए। मैं कितना खुश हूँ वो आपको लिख के तो नहीं बता सकती। ये मिरेकल के सिवा और क्या है। आपको जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन जो मेरी सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं सबको। यूनिवर्स आप सबका विश ज़रूर पूरा करेगा। कंग्रेचुलेशन डियर, सच में वंडरफुल सक्सेस स्टोरी है ये। 3x3 टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कमाल की टेक्निक है। 3x3 टेक्निक में आपको सबसे पहले आपका जो भी विश है उस रिलेटेड प्रेजेंट टेंस में एक एफर्मेशन बनाना है। जैसे कि इनका विश था इनके बॉयफ्रेंड और उनके मम्मी शादी के लिए मान जाए, तो उस हिसाब से इन्होंने एफर्मेशन बनाया था कि मेरे बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है और उनके मम्मी हमारी शादी के लिए मान गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से आपको भी प्रेजेंट टेंस में एक एफर्मेशन बनाना है। फिर उस एफर्मेशन को आपको 3 दिन तक डेली 33 टाइम्स करके लिखना है। मेरे चैनल पे 3x3 टेक्निक कैसे किया जाता है और एफर्मेशन किस तरह से बनाते हैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो है। आप लोग चाहे तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और भी बहुत सारे टेक्निक्स है और सारे के सारे टेक्निक्स ही बहुत बहुत पावरफुल है। आप लोग इन टेक्निक्स को यूज करके अपना कोई भी विश पूरा कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पे आते हैं। इन्होंने भी अपने बॉयफ्रेंड को मैनिफेस्ट की है। इनका बॉयफ्रेंड इनको छोड़ के किसी दूसरे लड़की के पास चला गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मैं भी बंगाल से हूँ। मेरा नाम है पूजा। आप मेरा नाम ले सकती है। मैं अपनी कहानी आपके चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ब्रेकअप हुआ था 2021 में। मेरा पार्टनर मुझे अचानक छोड़ के चला गया था विदाउट एनी रीज़न। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था, कुछ भी इशू नहीं था। इवन जब मैं उनको ब्रेकअप का रीज़न पूछा था तो उन्होंने ठीक तरह से बात भी नहीं किया। ऐसे ही जॉब का प्रेशर बहुत है बोल के बहाना कर दिया। रिलेशनशिप और जॉब ये दोनों एक साथ नहीं संभाला जा रहा है ऐसा बोल के मेरे को उसने ब्लॉक कर दिया।
सडन ब्रेकअप से मैं जितनी अपसेट थी उससे भी ज़्यादा हैरान थी। मैंने सारी जगह से जानकारी लेना शुरू किया, फिर उनके जितने भी फ्रेंड्स थे, हम दोनों के जितने म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, सब जगह से जानकारी लिया। पर ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था, सब लोगों के साथ वो अच्छे से पेश आते थे। फिर मुझे एक दिन पता चला उनका कोई अफेयर है किसी दूसरे लड़की से, और वो आज से नहीं, हमारे रिलेशनशिप चलते ही स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब वो चीट कर रहा था। फिर मैंने उनको दूसरे नंबर से कॉल किया, क्योंकि मेरा नंबर तो ब्लॉक्ड था, तो कॉल पे उन्होंने मेरे साथ रूडली बिहेव किया। मैं उनके लायक नहीं हूँ, उनका प्रेजेंट गर्लफ्रेंड मुझसे हर तरफ से बेहतर है, ये सब। फिर मुझे पता चला कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है कि मैं इजीली अवेलेबल हूँ, ऐसी ऐसी खराब बातें जो मैं यहाँ पे लिख भी नहीं सकती हूँ। फिर मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, उनको भूलने की कोशिश करती थी, लेकिन नहीं हो रहा था। आपको तो पता है कि मूव ऑन करना इतना ईजी नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि मूव ऑन करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इम्पॉसिबल भी नहीं है। इस यूनिवर्स में सब कुछ पॉसिबल है। तो जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। और इस चक्कर में मेरे कामों में भी डिस्टरबेंस हो रहा था, फैमिली में भी सबके साथ मेरा रिलेशनशिप बिगड़ रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी मैं। फिर मुझे आपके चैनल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। इस बीच मैंने बहुत बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन गालियों के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद मैंने इसको अप्लाई करने को सोचा। मैंने अफर्मेशन देना स्टार्ट किया, जैसे आपने बोला है। उसके बाद 5x5 टेक्निक किया, एक बार किया, फिर कुछ दिनों के बाद मैंने दूसरी बार किया, फिर बीच में गैप दिया और फिर से किया। इस तरह से 3 बार किया मैंने। लगभग 1 साल हो गया था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ छोड़ने में। फिर मुझे एहसास हुआ क्यों ऐसे इंसान को पाना है जिनके लाइफ में मेरा कोई वैल्यू नहीं है, नहीं चाहिए वो मुझे। मैं अपने आप में ही खुश हूँ, और मैंने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, और फिर होता है मैजिक, शायद इसको मैजिक ही बोलते हैं। उन्होंने मुझे कॉल पे कॉल करना स्टार्ट किया, मैंने नहीं उठाया, लेकिन कॉल बहुत सारे आ रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, तुम वापस आ जाओ, ये सब बोल के वो रोने लगे। लेकिन मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, अब उनके लिए मेरा कोई फीलिंग्स नहीं है। और उनको मैंने बोला भी, आप में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने खुद की वैल्यू जान ली थी, और ऐसे रिलेशनशिप में रहने से मर जाना अच्छा है जहाँ पे इंसान की खुद की कदर नहीं है। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। फिर भी वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू मुझसे बात करने की कोशिश आज भी करते हैं, पर आई डोंट केयर। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मुझे बिलीव हो गया, सच में हमारे हाथों में ही सब कुछ है, आपने सही कहा। लेकिन मैं हर लड़कियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, जिस रिलेशनशिप में आपको बॉयफ्रेंड के पीछे भागना पड़ रहा है, उस रिलेशनशिप में ना रहना ही बेटर है। आपके मम्मी है, पापा है, और भी फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उन रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश कीजिए, बजाय इनके पीछे भागने की। और आप मेरा नाम शेयर करना, ताकि उस चीटर को पता चले कि उनके लिए मेरा फीलिंग्स अब ज़ीरो है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलियन% काम करता है। थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक्स अ लॉट टू यू टू मैम। इट्स अ वंडरफुल सक्सेस स्टोरी। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस आपको अपने वैल्यू को रियलाइज करने के लिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को रियलाइज करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच, आपने इस कहानी को हमारे साथ में शेयर किया। और सिर्फ फीमेल्स को ही नहीं, मेल्स को भी रिलेशनशिप में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। रिलेशनशिप होता है बैलेंस पे। क्यों एक पार्टनर को हमेशा दूसरे पार्टनर के पीछे भागना होगा? प्यार तो दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा किया, दोबारा उस रिलेशनशिप में नहीं गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप अपने सेल्फ के ऊपर काम करेंगे। और 5x5 टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए जोरदार तरीके से काम करता है। मेरे चैनल पे इस टेक्निक के ऊपर डिटेल में वीडियो है, आप लोग चाहे तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और इन्होंने अफर्मेशन भी दिया है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप लोग भी अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कीजिए, और इस तरह से सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर, आप अपनी जिंदगी का क्रिएटर खुद है, इसलिए सबसे पहले खुद को रियलाइज कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, और खुद पे बिलीव रखिए। थैंक यू सो मच।